सिंधु बॉर्डर पर मंच के पास लटका मिला युवक का शव। सिंधु बॉर्डर से आई युवक की बेरहमी से हत्या का मामला। मिली जानकारी के मुताबिक उसके हाथ काटकर शव को बैरिकेड से लटका दिया गया। शव मिलने के बाद से ही सिंधु बॉर्डर पर हंगामा शुरू हो गया था। आंदोलनकारी शुरुआत में पुलिस को भी मंच के पास नहीं जाने दे रहे थे। हालांकि बाद में कुंडली थाना पुलिस ने शव को उतारा और अस्पताल पहुंचा दिया। ओम प्रकाश राजभर तैयार हुए बीजेपी से गठबंधन के लिए, क्या रखी शर्तें। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों के बीच शामात का खेल शुरू हो गया है। मांगे पूरी नहीं होने पर मंत्री पद छोड़ योगी सरकार से बाहर हुए सुलेदेव भारतीय समाज पार्टी में हुए शामिल। भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर से बीजेपी गठबंधन कर सकते हैं। बीजेपी के साथ मिलकर 2022 का चुनाव लड़ने के लिए तैयार ओम प्रकाश राजभर ने कई शर्तें रखी हैं। दिल्ली हावड़ा पर मालगाड़ी हुई बेपटरी, कानपुर शताब्दी करी रद्द। नई दिल्ली के हावड़ा रेलवे रूट पर एक मालगाड़ी के 22 डब्बे अचानक पटरी से उतर गए। इससे इस रूट पर ट्रेनों को बंद करना पड़ा। इसके बाद अप और डाउन दोनों ट्रैक बंदित हो गए। हावड़ा राजस्थानी, कानपुर शताब्दी समेत कई ट्रेनों को करना पड़ा रद्द। गाड़ियों का रूट बदल दिया गया। ट्रैक ठीक करने का काम अभी जारी है। कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह ने कसा स्मृति ईरानी पर तंज। कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह ने अमेठी सांसद स्मृति ईरानी के पुराने ट्वीट पर टैग करके लिखते हुए पेट्रोल के दाम अमेठी में 100 पार होने के लिए धन्यवाद दिया और पूछा धरने पर कब बैठेगी। 7 नई रक्षा कंपनियां राष्ट्र को संपादित करेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 7 नई रक्षा कंपनियां राष्ट्र को संपादित करेंगे। वहां रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा उद्योग प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। विजयदशमी के पर्व पर आरएसएस का 96वां स्थापना दिवस है। इस मौके पर नागपुर के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने अपने संबोधन में उन्हें जोर दिया कि देश की युवा पीढ़ी को भारत का इतिहास का ज्ञान होना चाहिए ताकि उससे सीखकर वो आगे बढ़ सके। देश में कोरोना ने फिर पसारे अपने पांव। भारत में कोरोना संक्रमण के मामलों पर उतार चढ़ाव जारी है। बीते 24 घंटे में 16,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। वहीं 19,000 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। हालांकि कोरोना से मरने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। नवजोत सिंह सिद्धू बने रहेंगे अध्यक्ष पद पर। पंजाब कांग्रेस में चल रही सियासी तनातनी के बीच नवजोत सिंह सिद्धू के तेवर कुछ ढीले पड़े हैं। कांग्रेस ने भी उनके प्रति अपना कुछ रुख नरम तो किया, लेकिन उन्होंने इस बात की भी हिदायत दी है कि हर हाल में उन्हें पार्टी लाइन पर ही चलना होगा। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रण के लिए आज गैप लागू। कई गतिविधियों पर लगेगी पूर्ण प्रतिबंध। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू होगा। इसके तहत प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों को नियंत्रण करने के साथ ही साथ एनसीआर में प्रदूषण फैलाने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई करेंगे। कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। अगले सप्ताह से इस मसले पर बैठक होगी और नए प्रावधानों को लेकर निर्णय लिए जाएंगे। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों पर फिर हुआ आतंकी हमला। पुंछ जिले में 60 घंटे के भीतर आतंकियों ने करा सुरक्षा बलों पर दूसरा बड़ा हमला, जिसमें सेना के एक सीईओ समेत 2 जवान शहीद हो गए। सेना के सूबेदार और सिपाही हमले में गंभीर रूप से हुए जख्मी, जिन्होंने बाद में दम तोड़ दिया। जेईई एडवांस 2021 के परिणाम जारी। संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस 2021 के आज परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। इसमें जयपुर के मृदुल अग्रवाल ने न केवल परीक्षा में टॉप किया, बल्कि आईआईटी जेईई प्रवेश परीक्षा में अब तक का सबसे ज्यादा स्कोर कर इतिहास रच दिया है। परीक्षा में 360 में से 348 अंकों के साथ मृदुल ने 96% अंकों के साथ करा टॉप। महाराष्ट्र सरकार ने दशहरे के मौके पर विधायकों को दिया तोहफा। दशहरे के मौके पर महाराष्ट्र के विधायकों को मिला तोहफा। वित्त मंत्री अजीत पवार ने विधायक विकास निधि को रकम को 3 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 4 करोड़ कर दिया। राज्य के इतिहास में पहली बार विधायकों को स्थानीय विकास निधि में 1 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की है। हिमाचल में आया कोरोना का कहर। हिमाचल प्रदेश में गुरुवार को 4 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। प्रदेश में कोरोना सक्रिय मामले का आंकड़ा 348 पहुंच गया है। अब तक
3,679 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं प्रदेश के सरकारी स्कूलों के 13 विद्यार्थी गुरुवार को कोरोना संक्रमित पाए गए। आनंद एल राय के साथ अक्षय कुमार की अपकमिंग प्रोजेक्ट। अक्षय कुमार आनंद एल राय के साथ मिलकर एक और फिल्म कर रही हैं। इसमें वो मेजर जनरल इयान कार्डोजो के रोल में नजर आएंगे। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं नेशनल अवार्ड विनर डायरेक्टर संजय पुरवन सिंह चौहान। टीवी टीआरपी रिपोर्ट। रूपाली गांगुली के शो ने फिर मारी बाजी। स्टार प्लस का शो अनुपमा बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए टीआरपी लिस्ट में सबसे आगे है। फिलहाल शो में दिखाया जा रहा है कि एंटरप्रेन्योर बनी अनुपमा का एक बड़ा ऑर्डर अपनी घर की परेशानियों को भी सुलझाने की कोशिश कर रही हैं। शुक्ल बाजार अमेठी जनपद के तेज तर्रार और ईमानदार पुलिस कप्तान दिनेश सिंह ने शुक्ल बाजार थाने का अचानक किया निरीक्षण। थाना अध्यक्ष निर्मल सिंह ने बताया कि उन्होंने कहा कि जहां देश के प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान मिशन के तहत विशेष ध्यान दे रहे हैं, वहीं हम सभी कर्मचारियों का भी दायित्व बनता है कि स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें। उन्होंने कहा कि स्वच्छता अपनाकर कई बीमारियों को भगाया जा सकता है। साथ ही साथ उन्होंने महिला हेल्प डेस्क सहित पूरे थाना परिसर का बारीकी से निरीक्षण कराया। दिल्ली में एम्स के एक वरिष्ठ डॉक्टर ने अपनी सहयोगी का ही करा रेप। यह वारदात आरोपी डॉक्टर ने अपने घर में ही अंजाम दी, जहां उसने अपने स्टाफ को पार्टी के लिए बुलाया था। पीड़ित ने पुलिस को शिकायत देकर इंसाफ की गुहार लगाई है।